हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 3 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है और जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट चल रहा है इसका ये क्लास नंबर 11th है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द द्रोणाचार्य अवार्ड 2017 इन द फील्ड ऑफ कबड्डी वाज प्रेजेंटेड टू, यानी कि कबड्डी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017 के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो किसके लिए प्रस्तुत किया गया था? कबड्डी फील्ड में प्रेजेंट किया गया था हीरानंद कटारिया के द्वारा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको ये अवार्ड दिया गया था कबड्डी के क्षेत्र में, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट एवर टू कंप्लीट इन द ओलंपिक्स, यानी कि निम्नलिखित के बीच कौन पहली महिला, प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली बनी, जो कि जिम्नास्ट बनी एवर टू कंप्लीट द इन द ओलंपिक। तो ये कौन बनी है? काफ़ी चर्चाओं में ये रही हैं, ये हैं दीपा कर्माकर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज खेलो इंडिया प्रोग्राम, यानी कि निम्न में से कौन भारत का खेलो इंडिया कार्यक्रम सरकार के साथ जुड़ा हुआ है? तो कार्यक्रम जो खेलो इंडिया है किस सरकार के साथ जुड़ा है, किस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, यानी कि खेल मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, या फिर बोला जाए इसको क्या बोला जाए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बोला जाए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बोला जाए, ये अभी किसके अंडर में है? ये किसके पास इसका इंडिपेंडेंट चार्ज है? ये है किरण रिजिजू के पास। किसके पास है? किरण रिजिजू, इनके पास ये चार्ज है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 48th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2017, यानी कि कहाँ 48वां भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 आयोजित किया गया था। ये अब हिंदी थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। ये डायरेक्टली समझ आ रहा है कि जो 48वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये 2017 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था 2017 में, कहाँ पर? गोवा में आयोजित किया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 48th से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम में जो जनवरी 2021 में हुआ है, ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये भी गोवा में आयोजित किया गया है। तो कोई सा भी जो फिल्म फेस्टिवल पूछा जाए ये गोवा में ही कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको गोवा बिना सोचे समझे गोवा आंसर टिक करके आ जाना है, क्योंकि एक बार बीच में इंदौर में कंडक्ट कराने का था पर ये भी कैंसिल हो गया था, और ये भी कहाँ पर हुआ था? फिर गोवा में ही हुआ था। तो जो 17, 18, 19 और 20 और 21 लेकर ये 48 से लेकर 51 तक सारे ही गोवा में हुए हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी कि कौन लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2016 महाराष्ट्र सरकार द्वारा इससे सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस जो अवार्ड दिया गया था ये किसको दिया था? उत्तम सिंह को दिया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिसीव्ड द नारी शक्ति पुरस्कार ऑन द वुमेन्स डे 2018, यानी कि कौन महिला दिवस 2018 पर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसको हुआ था? ये हुआ था मालविका अय्यर को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसके साथ ही में आपको जो 2021 में जो वुमेन्स डे मनाया गया है ये किस दिन मनाया जाता है? वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अभी हाल ही में मनाया गया था। जो करंट डेट है, मतलब कि जो इवेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनेगा, तो इससे बन सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन्स डे, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड विद सेंटहुड बाय पोप फ्रांसिस इन 2016, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 2016 में पोप फ्रांसिस ने संत से सम्मानित किया
गया था। किसको संत से सम्मानित, संत की उपाधि, सेंटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? ये मिली थी मदर टेरेसा को, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में इनको मदर टेरेसा को जो है नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला था। ये कब मिला था? 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें इनकी मृत्यु की, तो ये हुई थी कब? 5 सितंबर 5 ऑफ सितंबर 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एक्स प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टुमसली, यानी कि कौन सा जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो ये मिला था राजीव गांधी को, ये अवार्ड जो भारत रत्न है ये दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। और इनको जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इनको ये अवार्ड दिया गया था। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज कॉन्फर्ड विद द 30th इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन फॉर 2015-16, यानी कि कौन 2015-16 के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए 30वीं इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो 30th इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन दिया गया था, ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था टीएम कृष्णन को। टीएम कृष्णन को ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एज द 1 मार्च 2018, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री 1 मार्च 2018 के रूप में कौन थे, कौन बनाए गए थे? तो पंजाब के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात हो रही है पंजाब से, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम जान लेते हैं। तो पंजाब का कैपिटल तो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, और साथ ही में हरियाणा का कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़, इससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें याद रखना है। गवर्नर कौन है पंजाब के? तो गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, और अभी प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर वही हैं अमरिंदर सिंह। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है पंजाब से। और यहाँ की जो फेमस डांस है ये भी पूछे जाते हैं। तो भांगड़ा एक फेमस डांस है यहाँ का पंजाब का, और एक और है गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा ये यहाँ के फेमस डांस फॉर्म है पंजाब के। तो इतना कुछ पंजाब से रिलेटेड याद रखना है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इन रामेश्वरम, यानी कि किसके द्वारा जो निम्नलिखित में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल जो कि रामेश्वर में मनाया गया है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या इन 2018, यानी कि कौन व्यक्ति जो है 2018 में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये है उहुरु मुइगाई केन्याटा, का नाम है उहुरु मुइगाई केन्याटा। ये जो है केन्या के 2018 में नए राष्ट्रपति बने थे। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें केन्या की, तो केन्या की जो कैपिटल है ये क्या है? नायरोबी। नायरोबी इसकी कैपिटल है, और इसकी करेंसी आपसे पूछ ली जाए तो कैनाडिक जो केन्या है इसकी करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग। क्या है? केनियन शिलिंग इसकी है करेंसी। तो ये भी आपको इतना याद रखना है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा रिफाइनरी इज द ओनली ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश एंड इज द डैश इन द सीरीज ऑफ इंडियन ऑयल रिफाइनरीज इन द कंट्रीज, यानी कि मथुरा रिफाइनरी जो है उत्तर प्रदेश में केवल तेल रिफाइनरी है, और यह डैश में इंडियन ऑयल रिफाइनरी की श्रृंखला में देश में आती है। तो ये किस प्लेस पर आती है? ये आती है 6th प्लेस पर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी फेमस रिफाइनरी है मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में है मथुरा शहर, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब मथुरा के उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ है कैपिटल। और लखनऊ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल इसकी अभी प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 डैश द सुल्तान ऑफ दिल्ली शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, यानी कि किसके द्वारा दिल्ली से
दौलताबाद अपना राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था किस सुल्तान के द्वारा? जो दिल्ली थी राजधानी, उसको दौलताबाद शिफ्ट किया गया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है मोहम्मद बिन तुगलक, काफ़ी नाम आपने इनका सुना होगा। इन्होंने ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट की थी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्वर कॉइन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह वाज कंटिन्यूड बाय द मुगल एज, यानी कि चांदी का सिक्का जो शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी, ये किस रूप में मुगलों द्वारा जारी किया गया था? जो चांदी का सिक्का था जो कि शेरशाह चलाया करते थे और बाद में मुगल ने इसको फॉलो किया है, तो इसको रुपया के रूप में ही चलाया जाता था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है क्या? अमरावती, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 कैपिटल बनी है, जो अमरावती है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अब 3 कैपिटल कौन कौन सी बनी है? तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कौन सी है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और कर्नूल, कर्नूल ये कौन सी है? ये है जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल क्या है? कर्नूल है। और विशाखापट्टनम है कौन सी? एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो ये 3 कैपिटल बनी है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, कर्नूल जुडिशियल है और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और डिफेक्टो कैपिटल अभी हाल फिलहाल हैदराबादी है। इसकी गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। साथ ही में आंध्र प्रदेश का जो फेमस डांस फॉर्म है ये क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इसका फेमस डांस फॉर्म है। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये पूछा गया है कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य जानवर है, स्टेट एनिमल है? तो ब्लैक बक, ब्लैक बक जो काला हिरण है ये स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश का। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब का भी जो स्टेट एनिमल है ये क्या है? ब्लैक बक ही है। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ डैश बाय द आरबीआई, यानी कि खुले बाजार के परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्री और डैश की खरीद के लिए संदर्भित है। तो ये किसके लिए संदर्भित है? जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये रिफर्स करता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, यानी कि सरकारी सुरक्षाएं, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनियस क्रॉप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है? लिग्यूमिनियस क्रॉप है तो ये जो पल्सेस होती हैं इनको बोला जाता है लिग्यूमिनियस क्रॉप, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑन 21st February 2018 India successfully conducted a night trial of its indigenously developed nuclear capable पृथ्वी सेकेंड मिसाइल फ्रॉम अ टेस्ट इंजन, यानी कि 21 फरवरी 2018 को भारत सफलतापूर्वक अपने देश में ही विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय की जो नाइट परीक्षण हुआ था उसका आयोजन किया है। और ये परीक्षण रेंज किस मिसाइल, जो मिसाइल रेंज है जो कहाँ पर इसका न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था? तो इस मिसाइल का जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में किया गया था, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जब भी बात होती है तो इसका कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं गवर्नर। साथ ही में इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक डिज़ाइन किया है किसको? MR सेम मिसाइल, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में ही। एक उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसका कि नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है और इसी को उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है, तो पूर्व नाम क्या है उड़ीसा का? कलिंगा, कलिंगा इसका पूर्व नाम है। साथ ही में शिमलीपाल नेशनल पार्क, चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, चिल्का लेक, ये उड़ीसा में ही है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन चिड़ियाघर,
ये सभी उड़ीसा में ही हैं। तो इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है। साथ ही में ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।